हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। कल हमने जो है हमारा जो तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप चैप्टर है हमारी पार्ट 1 बुक का, उसका जो हमने सेवा सेक्टर है उसमें कौन कौन से भाग आते हैं, कौन कहाँ शामिल है, इन सब के बारे में चर्चा करी थी। और ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों में जो बाज़ार के केंद्र है उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फुटकर व्यापार। ये शब्द आपने कई बार पहले सुना भी था कि फुटकर व्यापार होता क्या है। ये वह क्रियाकलाप होता है, व्यापार की वह क्रिया है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं की प्रत्यक्ष बिक्री से संबंधित होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता मतलब हम लोग, जो खरीदार होता है वो उपभोक्ता होता है। तो उपभोक्ता जो है डायरेक्ट किसी भी दुकान पर जाकर, किसी भी रेडी वाले के पास जाकर, और या आजकल आप देखते हो कि ट्रकों में जो है या डाक द्वारा, आदेश द्वारा, ऑनलाइन भी जो है हम सामान एक दूसरे तक भेजते करते हैं। तो यह जो है फुटकर व्यापार कहलाता है। फुटकर व्यापार में केवल विक्रय से नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों से संपन्न होता है। इसमें जो है फेरी वाले, रेडी वाले, ट्रक, एक डोर टू डोर जाने वाले, आप देखते हो कई बार क्या होता है कि घर के दरवाज़ों के बाहर बैल बजाकर कुछ लोग सामान बेचने के लिए आते हैं। डाक के द्वारा और क्या है, संचार के द्वारा इस प्रकार का सामान एक दूसरे तक भेजा जाता है। फुटकर व्यापार सेवाओं की जो है कुछ विशेषताएं हैं। क्या हैं? फुटकर व्यापार स्थानीय संस्थानों तक होता है। और क्या है? फुटकर व्यापार मुख्य रूप से बिक्री को समर्पित होता है। फुटकर व्यापार जो है सार्वभौमिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है। यह अधिकतर नगरों में रोजगार संरचनाओं में प्रथम है। फेरी वाले, रेडी वाले और डोर टू डोर जाने वाले जो स्वचालित मशीनों द्वारा जो है इंटरनेट द्वारा फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण है कि फुटकर व्यापार के अंतर्गत जो है ये सभी लोग शामिल होते हैं। अब है हमारा अगला थोक व्यापार। थोक व्यापार यानी कि होलसेलर। होलसेलर में क्या होता है? थोक व्यापार का गठन जो है बिचौलिए सौदागरों द्वारा होता है, न कि फुटकर भंडारों द्वारा। इसमें क्या होता है, मंडी में सामान उतारा जाता है और बीच के लोग जो है सामान खरीद कर उन्हें दुकानदारों को बेचते हैं, जो बिचौलिए ये सौदागर कहलाते हैं। श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडार जो है विनिर्माताओं से खरीद करते हैं, फिर भी बहुसंख्यक फुटकर भंडार बिचौलिए स्रोत से पूर्ति कर लेते हैं। थोक विक्रेता जो है प्राय फुटकर भंडारों को उधार देते हैं और यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता अधिकतर जो है थोक विक्रेता की पूंजी पर ही अपने कार्य को संचालित करते हैं। मतलब क्या है कि जो थोक विक्रेता होते हैं उन्हीं से जो है फुटकर व्यापार करने वाले लोग माल खरीदते हैं और उसी माल को खरीद कर जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। और जो फुटकर विक्रेता होते हैं वो अधिकतर थोक विक्रेता की पूंजी पर ही अपने कार्यों को संचालित करते हैं। और क्या है? भंडारों पर और सामग्री पर। अब क्या है कि विभिन्न प्रकार, ये प्रश्न आपको कैसे आ सकता है कि विभिन्न प्रकार के भंडारों का वर्णन कीजिए। फुटकर व्यापार में बृहत स्तर पर मतलब बाह्य स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय थे। यह दो प्रकार से होता है, विभागीय और श्रृंखला। जो हमारा थोक व्यापार होता है वो श्रृंखला भंडारों पर आधारित होता है। अब विभागीय भंडार में क्या होता है? ये वस्तुओं की खरीद और भंडारों के विभिन्न अनुभागों में बिक्री के सर्वेक्षण के लिए विभागीय प्रमुखों के लिए उत्तरदायित्व व
प्राधिकार सौंप देते हैं, यानी कि किस किस क्षेत्र में कितनी कितनी बिक्री होती है उसी विभाग के आधार पर इनके कार्यों को बांट दिया जाता है। श्रृंखला भंडार में क्या होता है, ये भंडार अत्यधिक मितव्ययता से व्यापारिक माल खरीद पाते हैं, यहाँ तक कि अपने निर्देश पर सीधे वस्तुओं का निर्माण करा लेते हैं। ये अनेक कार्यकारी कार्यों में अत्यधिक कुशल विशेषज्ञ नियुक्त कर लेते हैं। उनके पास एक भंडार के अनुभव के परिणामों को अनेक भंडारों में लागू करने की योग्यता होती है। मतलब अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार कुशल और योग्य लोगों से यहाँ पर सामान तैयार करवा लिया जाता है और ये लोग जो है एक वस्तु से अनेक वस्तुओं का निर्माण करने की कला को जानते हैं। वो था हमारा थोक व्यापार और कौन सा, फुटकर व्यापार। अगला टॉपिक है हमारा परिवहन, कि परिवहन क्या होता है। तो परिवहन एक ऐसी सेवा और सुविधा है जिससे व्यक्ति अपने तैयार माल को और संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। यह मनुष्य की गतिशीलता, मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने हेतु एक निर्मित संगठित उद्योग है। आधुनिक समाज वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग में सहायता देने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन व्यवस्था चाहता है, ताकि जो तैयार माल है वो जल्दी से जल्दी उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सके और उसी के आधार पर जो पूंजी हम अपने व्यापार में निवेश करते हैं उससे जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके। जटिल व्यवस्था की प्रत्येक अवस्था में जो है परिवहन द्वारा पदार्थ का मूल्य अत्यधिक बढ़ जाता है, कि जहाँ पर जाने में जितना ज़्यादा समय लगता है उसी के आधार पर जो है यहाँ पर अपना हम आने जाने के किराए को तय करते हुए, लगी हुई राशि को तय करते हुए अपनी वस्तुओं का क्या मूल्य निर्धारित करते हैं। अब किलोमीटर दूरी, समय दूरी व लागत दूरी में क्या क्या अंतर आता है आपको दिख भी रहा होगा। तो किलोमीटर दूरी क्या होती है, मार्ग लंबाई की वास्तविक दूरी को, मतलब जिस रास्ते तक हमें सामान पहुंचाना है उस मार्ग की जो लंबाई है की जो वास्तविक दूरी होती है उसे किलोमीटर दूरी कहा जाता है। समय दूरी यानी कि इस लंबे रास्ते को, इस दूरी को तय करने में जो समय लगता है उसे समय दूरी कहा जाता है। लागत दूरी मार्ग पर यात्रा के खर्च के रूप में जो हमारा पैसा खर्च होता है, जो हमारी लागत आती है उसे लागत दूरी कहा जाता है। अब कई बार प्रश्न आ जाता है जाल तंत्र, नोड और योजक में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले जाल तंत्र समझें, होता क्या है। जब परिवहन व्यवस्थाएं विकसित होती है तो बहुत सारे जो स्थान होते हैं, विभिन्न स्थान जो है आपस में जुड़कर एक जाल तंत्र की रचना कर लेते हैं। मतलब एक स्थान जो दूसरे स्थान से जुड़े रहते हैं। जब एक स्थान से कई स्थान आपस में जुड़ जाते हैं तो वो एक जाल का निर्माण कर लेते हैं। दूसरा है नोड। नोड को जो है शीर्ष बिंदु भी कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक मार्गों का संधि स्थल, मतलब अलग अलग भागों में बट जाना, तो क्या क्या है नोड के लिए, दो या दो से अधिक मार्गों का संधि स्थल जो कि एक उद्गम बिंदु होता है और एक गंतव्य बिंदु होता है। उद्गम बिंदु का मतलब क्या होता है, जहाँ से हम चलना शुरू करते हैं। गंतव्य बिंदु क्या होता है, जहाँ पर हमें पहुँचना होता है। अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा, यानी कि वहाँ जहाँ से हमें एक जगह कौन सी हुई जहाँ से हम चल रहे हैं और दूसरी जगह कौन सी हुई जहाँ हमें पहुँचने हैं। उस मार्ग में जब भी कोई बड़ा कस्बा या नगर पड़ जाता है तो वो हमारा नोड या शीर्ष
कहलाता है। अब योजक या किनारा, योजक या किनारा क्या होता है? प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है वो योजक या किनारा कहलाती है। यानी कि नोडों को उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान को जोड़ने वाली क्या कहलाती है? हमारा योजक कहलाता है। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, परिवहन की मांग जो है जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है, क्योंकि जितनी बड़ी जनसंख्या होगी उसी के आधार पर जो है हमें अपना उत्पादन बढ़ाना होता है और निर्मित वस्तु को जो है उपभोक्ताओं तक पहुंचाना होता है। जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा परिवहन की मांग भी जो है उतनी ही ज़्यादा होती है। नगरों, कस्बों, गांवों, औद्योगिक केंद्रों और कच्चे माल, उनके मध्य व्यापार के प्रारूप, उनके मध्य भूदृश्य की प्रकृति, जलवायु के प्रकार, मार्ग की लंबाई पर आने वाले व्यवधानों को दूर करने के लिए उपलब्ध मुद्रा पर मार्ग निर्भर करते हैं। मतलब कोई स्थान उबड़ खाबड़ है, समतल भूमि वाला है, पहाड़ी इलाका है, यह सब जो है मार्ग की प्रकृति पर निर्भर करता है। मार्ग जैसा होगा उसी प्रकार से हमारी लागत आएगी, उसी प्रकार से हमारा खर्चा होगा, उसी प्रकार से जो है हमें अपने परिवहन के लिए पूंजी निवेश करनी पड़ती है।